एक गधे की 3 सीख आपको कभी दुखी नहीं होने देगी। बड़ी ही सुंदर कहानी। नमस्कार राधे कृष्णा दोस्तों, दर्शक बंधुओं, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं 3 मित्रों की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शक बंधुओं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएंगे और आपको एक नई सीख मिलेगी। दर्शक बंधुओं, यह कहानी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कहानी को छोड़कर जाने की गलती ना करें, वरना आप इस ज्ञान से वंचित ही रह जाएंगे। दर्शक बंधुओं, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपको कोई भी ज्ञान है, कोई भी जानकारी है, तो उसे पूरा ही करें, अन्यथा आधा अधूरा छोड़कर गलती ना करें, क्योंकि यह हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। दर्शक बंधुओं, इसीलिए इस वीडियो को पूरी सुनें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आपको 3 मित्रों की कहानी सुनाते हैं। हमारे दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है। एक बार एक किसी वन में, एक जंगल में 3 मित्र रहा करते थे। एक गधा जिसका नाम था एक बुद्धि, दूसरा था एक कछुआ जिसका नाम था 100 बुद्धि, और तीसरा था सर्प, एक सांप था जिसका नाम था 1000 बुद्धि। दर्शक बंधुओं, तीनों के नाम अलग अलग थे और वह सोचते थे कि जैसे हमारे नाम है वैसे ही हमारी बुद्धि है। जो सर्प था वह यह सोचा करता था कि मेरा नाम 1000 बुद्धि है तो मुझ में 1000 बुद्धियां हैं जिनका प्रयोग करके मैं किसी भी आपत्ति विपत्ति से बच सकता हूँ। और उधर जो कछुआ था वह यह सोचा करता था कि मुझ में 100 बुद्धियां हैं, उनका प्रयोग करके मैं कहीं भी कभी भी बच सकता हूँ। लेकिन इधर जो गधा था उसका नाम था एक बुद्धि, तो वह यह सोचा करता था कि मेरे अंदर एक ही बुद्धि है जो कि मैं, यह लोग चालाक हैं। गधा यह सोचा करता था कि जो कि यह लोग चालाक हैं, कछुआ और सर्प इतना चालाक मैं नहीं हूँ। दर्शक बंधुओं, अब तो वह बड़े ही प्रेम से रहते थे। वह कछुआ और वह जो सर्प था वह यह सोचा करते थे कि मैं बड़े ही बुद्धिमान है और यह जो गधा है यह बिल्कुल, इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें एक ही बुद्धि है। दोस्तों, समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, एक दिन वह जो गधा था वह एक जंगल में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां पर थोड़ी सी कोई आग जला कर के चला गया था, जो कि अब वह इधर उधर बढ़ने लगी थी आग। अब यह देख कर के वह जो गधा था वह भागता गया और भागते भागते वह अपने मित्र उन सर्प और कछुआ के पास में पहुंचा और जाकर के उन्हें सारी बात बताई कि मित्रों, मैं अभी देख कर के आया हूँ कि इस जंगल में आग लग चुकी है। अब वो आग धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए मेरी राय मानो और यहाँ से चलो, अन्यथा हम तीनों मारे जाएंगे। तीनों मत मित्र जल कर के नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब तो वह जो कछुआ और सर्प थे वह उस गधा की बात को सुनकर के हंसने लगे और कहना लगा, वह जो सर्प था वह कहने लगे कि अरे गधा, तू बड़ा ही गधा है, तुझमें एक बुद्धि है और हम में 1000 बुद्धि, मुझ में 1000 बुद्धि हैं। मैं अपनी 1000 बुद्धियों का प्रयोग करके ऐसे ही बच जाऊंगा, मुझे यहाँ से जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उधर वह जो कछुआ था उसने भी यही बात कही कि हे गधे, मुझ में भी 100 बुद्धियां हैं, मैं भी अपनी बुद्धियों का प्रयोग करके कहीं न कहीं बच ही जाऊंगा, मगर ख्याल करना है तो तू अपना कर, तुझमें केवल एक ही बुद्धि है, तू कैसे बच पाएगा, तू तो गधा मारा जाएगा। इसीलिए अब तू क्या करेगा। दोस्तों, अब तो इधर वह जो गधा था उसके मन में पहले तो एक प्रश्न आया कि क्यों ना उस आग को बुझा दिया जाए। उस गधे की यह बात बिल्कुल सही थी कि आग को बुझा दिया जाए, मगर दर्शक बंधु कहते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं वह यह कहते हैं कि कुछ लोग ऐसी होती हैं जिन्हें शुरू होते ही दबा देना चाहिए, अन्यथा वह आगे चल कर के हमें बड़ी ही हानि पहुंचाती हैं। जैसे कि रोग हो, यदि कोई रोग हो तो उसे तुरंत दबा देना चाहिए। जैसे कि कोई आग हो तो उसे भी तुरंत दबा देना चाहिए। यदि कोई हमारा शत्रु हो तो उसे भी तुरंत मार दिया चाहिए।
क्योंकि यह आगे चल करके हमारे जीवन के लिए एक बड़ी ही मुसीबत पैदा करते हैं। दोस्तों, अब तो वह जो सर्प था उसने अपनी 1000 बुद्धियों का प्रयोग किया और उसने सोचा क्यों ना मैं एक बड़े से पेड़ को देख करके उसकी सबसे ऊपर टहनी पर जाकर के लिपट जाऊं, वहां पर आग नहीं पहुंचेगी और मैं बच जाऊंगा। दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। अपनी 1000 बुद्धियों का प्रयोग करके वह एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जाकर के लिपट गया। इधर वह जो कछुआ था उसको एक गोबर का ढेर दिखाई दे गया। उसने अपनी 100 बुद्धियों का प्रयोग किया और उस गोबर में जाकर के अंदर घुस गया और वहीं पर रहने लगा। दोस्तों, कुछ समय बीता। अब तो गधा ने क्या सोचा कि यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है, मुझे मुझे अपनी जान बचानी चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए, मुझे आलस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वह दोनों आलस कर करके वहीं रह गए, मगर वह जो गधा था वह वहां से भाग निकला। दोस्तों, भागते भागते गधा जो था वह उस वन से बाहर निकल आया, जंगल से बाहर निकल आया। उधर आग सारे जंगल में फैल गई और सारा जंगल नष्ट हो गया। दोस्तों, अब तो वह जो गधा था उसने अपने मित्रों से मिलने का सोचा और वह वापस उसी जंगल में गया। हमारे दोस्तों, जैसे ही वह जंगल में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर वह जो सर्प था वह आग से बुझा पड़ा है, लिपटा वहीं पर जल के राख हो गया था। दोस्तों, अब उसने अपने कछुए मित्र से मिलने की सोची। उसने क्या देखा कि गोबर के ढेर में वह जो कछुआ था वह भी कोड़ा हो चुका था। दोस्तों, यह सब देखने के बाद में वह जो गधा था वह बड़ा ही अच्छा महसूस करने लगा, बड़े ही अच्छा सोचने लगा। ऐसा नहीं कि उसे अपने मित्रों की मरने की खुशी थी, मगर ऐसा था क्योंकि वह यह सोच रहा था यदि मुझ में भी 1000 बुद्धि होती, 100 बुद्धि होती तो मैं भी आज मारा जाता, क्योंकि मैं ही इनकी तरह यहीं पर कहीं न कहीं छुप छुप जाता, उस वह आग मुझे भी मार देती। मगर भगवान की कृपा से मुझ में एक ही बुद्धि थी जो कि मैं यहाँ से भाग निकला और मैं भगवान की कृपा से आज बच गया। दोस्तों, उन दोनों ने, उस कछुए ने और सर्प ने आलस्य किया और वह वहीं पर रह गए, मगर वह एक बुद्धि जो थी यानी कि वह जो गधा था वह वहां से भाग निकला और वह बच गया। इसीलिए वह जो सर्प और कछुआ थे वह मारे गए। दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और जब कभी हम आलस्य करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमारे साथ बहुत बुरा होगा। दोस्तों, हमें गधे से यह 3 सीख लेनी चाहिए जो कि विद्वान लोग कहते हैं कि गधे की जो भी यह 3 सीख लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। दोस्तों, पहली सीख है कि हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि उस गधे ने नहीं किया। और गधा आपने देखा होगा कभी भी आलस्य नहीं करता। जब भी उसका मालिक उसके काम के लिए कहे तो वह तुरंत चलने लगता है, वह कभी आराम करने की नहीं सोचता। दूसरी बात है कि हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, जैसे कि गधे से जब भी कह दो कि चलो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, तुरंत गधा चलने लगता है और अपना काम करने लगता है। तीसरी हमें सीख लेनी चाहिए कि जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, गधा जो होता है वह अपने मालिक से कभी अच्छे-अच्छे पकवान नहीं माँगता है, कभी अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं माँगता है। उसका मालिक उसे जो दे देता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। दोस्तों, यही थी गधे की 3 सीखें जो कि हर मनुष्य को लेनी चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी मनुष्य इन 3 सीखों को धारण करता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता, कभी दुखी नहीं रहता। उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं। दर्शक बंधुओं, यही थी छोटी-सी कहानी जो कि मैंने आप तक पहुँचाई। यदि आपको यह छोटी-सी कहानी से सीख मिली हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शक बंधुओं, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपके लिए हमारा प्यार भरा राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।